नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि के सभी जातकों, पिछले 7 सालों से यह देवी आपके घर में रह रही है और इनके आपके घर में रहने का कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर मैं अपने हाथों इतने अच्छे काम कर रहा था और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि जो है वो गलत ढंग से काम करना शुरू कर देती है और ये हर इंसान के जीवन में होता है। तो जब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है तो नकारात्मक ग्रह ये सब चाल चलते हैं। क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, वीडियो में मिलेगी पूरी जानकारी। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर कैसा रहेगा आपका समय, वहाँ भविष्यवाणी करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बात आज हम आपको बताने वाले हैं वो यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दे। आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं आपके जीवन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सदैव सतमार्ग पर चलें। आप हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलें। आप हमेशा ऐसे रास्ते को चुनें जहाँ सभी का भला, सभी का विकास हो रहा हो। आपके द्वारा कहीं किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा हो। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि भगवान जब भी किसी को देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, हमें अपने समय का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि हर इंसान का समय आता है। बात अगर सूर्य और चंद्रमा की करें तो इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी कि आपको भी अपने समय के आने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो आप भी ज़रूर चमकेंगे और फिर आपकी इस चमकान को कोई रोक नहीं पाएगा और फिर आपके इस महान कीर्तिमान को कोई थमा नहीं पाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये जो ज़िंदगी है दोस्तों, ये सदैव अपने इशारों पर नहीं चलती, ये सदैव भगवान के इशारों पर चलती है। जो इंसान भगवान से जुड़ जाएगा वो जीवन भर लाभ कमाएगा। लेकिन ज़रूरत है कि क्या इंसान के पास इतना समय है कि वो भगवान से जुड़ सके, वो भगवान से अपने दिल की बात कह सके। तो सभी को केवल और केवल पैसा कमाने की होड़ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको दोस्तों एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा ही होगा वही जो राम रचि राखा। इसलिए अपना काम करिए, लेकिन कुछ समय मंदिर के लिए ज़रूर निकालें, पूजा पाठ के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि जब जीवन में बुरा समय आएगा तो भगवान ही आपके काम आएंगे और कोई नहीं आएगा। एक देवी पिछले 7 सालों से आपके घर में रह रही है। अब उनके आपके घर में रहने का कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले हम ये जानकारी ज़रा जुटाते हैं। तो एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जिन घरों में नारियों का सम्मान होता है, जिन घरों में समय पर झाड़ू पोछा होता है, जिन घरों में सुबह शाम दिया बत्ती होती है, जिन घरों में स्वच्छता होती है, जिन घरों में पवित्रता होती है, जिन घर में भगवान का नाम जाप भजन लगाए जाते हैं, वहाँ पर देवी शक्तियाँ जरूर रहती हैं और वहीं पर वो अपना घर भी बना लेती हैं। और जब देवी शक्तियाँ रहेगी तो नकारात्मकता तो भाग जाएगी। सीधी सी बात है, आपके जीवन में तरक्की आएगी, आपके जीवन में ज़बरदस्त उछाल आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो हो जो आप चाहते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें वो करना है जो भगवान चाहते हैं, हमें भगवान से जुड़ना है, हमें देवी शक्तियों को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमारे घर में भी पिछले 7 सालों से देवी का निवास है। अब हमने आपको राज की बात बता दी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि आखिर गुरुजी हमारी जिम्मेदारी कैसे बढ़ जाती है? तो दोस्तों, इतना जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है
कि परिस्थितियाँ हमेशा वैसी चले जैसा आप चाहते हैं। परिस्थितियों में कभी भी कैसा भी उछाल आ सकता है और ये उछाल इंसान के जीवन में कभी भी कैसा भी परिणाम ला सकता है। इसीलिए हमें शांत होकर अपने आप को ये समझाना है कि भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे और समय समय पर मुझे राहें दिखाते रहेंगे, मेरा काम बनाते रहेंगे और मुझे अच्छा महसूस कराते रहेंगे। लेकिन जो इंसान नित्य प्रतिदिन शराब के नशे में लिप्त रहता है दोस्तों, वो हमेशा अपनी बर्बादी का जाल अपने ही हाथों बुनता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने स्तर पर कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे अपने आप की जीवन शैली को बना रहे हैं। धूम्रपान के नशे में लिप्त है, गलत संग में आप पड़े हुए हैं, गलत लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो फिर देवी आपके घर में नहीं रहती, फिर उनका साथ, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। उनका साथ आपको केवल तब ही मिलता है जब वास्तविकता में आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो रहा होता है। जब आप ये समझ चुके होते हैं कि जो मोह माया है ये सब व्यर्थ है, असली सुकून तो भगवान की भक्ति है। तो जो अपने आप को स्वच्छ रखता है, अपनी भक्ति को स्वच्छ रखता है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो बहुत लाभ कमाता है। बस लोग हैं कि ये बात समझ नहीं पाते और पैसा कमाने में लिप्त रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि वास्तविकता में पैसा भी तभी आएगा जब आप लाभ कमाएंगे, तो यकीनन दोस्तों आप अपनी सोच को बदलेंगे। महाभविष्यवाणी यही कहती है कि व्यापार में भी आपके उम्दा लाभ होने वाला है, व्यापार में भी ज़बरदस्त लाभ आप कमाने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की आंखों पर जब लालच की पट्टी बन जाती है तो उसे फिर कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ लालच ही दिखता है। तो यही लालच कहीं आपके ऊपर भी भारी ना पड़ जाए, थोड़ा सावधान रहिएगा। यही लालच अगर आपके जीवन में उछाल या तनाव लेकर आता है तो थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पैसा आ जाए। आपको धीरे धीरे करके ही अपने आप का पहाड़ बनाना होगा, आपको धीरे धीरे करके ही लाभ जीवन में कमाना होगा। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी 2 उपाय। दोनों ही ये उपाय आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिणाम लाएंगे, हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं। आपके जीवन में बेहतरीन ये चौंकाने वाले साबित होंगे। और अगर आपने यह 2 उपाय कर लिए तो लाभ 100% मिलेगा और इस लाभ को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको बहुत ध्यान के साथ सुनना है। आपको अपने घर में माता रानी की पूजा करनी है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। माता लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपको एक सिक्के की भी पूजा करनी है। सिक्का माता की पूजा में खास योगदान देगा, ध्यान दीजिएगा। इस सिक्के की पूजा आप करिए और साथ ही साथ आप इतना ध्यान रखिए कि पूरे दिन बाद में आपको सिक्के को वही रहने देना है, मतलब उसको उसके स्थान से हटाना आपको बिल्कुल भी नहीं है। सिक्के को वही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगले दिन उसे उठाइए, यानी शनिवार को उसे एक लाल कपड़े में बांधिए या पीले कपड़े में बांधिए और आप उसे अपने तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान में रख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण ये उपाय है और इस उपाय को करने से आपका काम बनेगा, इस उपाय को करने से आपका लाभ बनेगा और यकीन मानिए ज़िंदगी में आप इतनी बेहतरीन तरक्की करेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। अगला जो उपाय है वो है कन्या भोज। देखिए, नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और जब कन्या भोज बनाया जाता है, बुलाया जाता है, तो हम 9 ही तो कन्या बुलाते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि हम देवी के अलग अलग 9 रूपों की उन 9 कन्याओं को मान करके पूजा करते हैं। तो आपको भी ये काम दोस्तों करना होगा, आपको भी इस क्षेत्र से लाभ कमाना होगा और ये करके कुछ दिखाना होगा
कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि वो हो जो हम चाहते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियाँ उलझ जाए और आपको हमेशा तैयार करके चलना है। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें हल्दी का इस्तेमाल ना हो। ये बात तो आपको भी पता होगी। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक हल्दी का संबंध होता है देवगुरु बृहस्पति के साथ। यही वजह है कि हल्दी को उधारी में देने से मना किया गया है। ऐसा करते हैं अगर आप तो आपकी नौकरी, बिजनेस या अन्य सभी गतिविधियों में मुसीबतें आ सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो करियर आपका एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा था वो अपना मार्ग भटक सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नौकरी हो या बिजनेस हो, तरह तरह की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी भी वक्त है दोस्तों, संभल जाइए। और ये चीज़ हमारी बात मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने में कुछ भी हो जाए, हल्दी का दान हमें नहीं करना है, वरना बहुत बड़ी समस्या में हम फंसने वाले हैं। इसी के साथ साथ व्यापार अगर अक्टूबर में देखें, क्योंकि व्यापारियों के मन में एक अजीब सी चिंता सता रही होती है कि हमारे व्यापार का क्या होगा, क्या हमें फ़ायदा हो पाएगा, क्या हमें लाभ मिल पाएगा। तो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे योग तो बन रहे हैं कि आपका काम बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि उधारी का धंधा बिल्कुल भी ना करें। आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति विशेष ईमानदार है, वो आपका पैसा लौटा देगा या वो आपका पैसा नहीं खाएगा, लेकिन अक्टूबर का जो ये महीना है, हमें एक लंबी छलांग इसमें लगानी है। और वो लंबी छलांग हम उधारी के साथ नहीं लगा सकते। हमें वो लंबी छलांग ईमानदारी के साथ लगानी है और अपने खुद के मेहनत के साथ लगानी है। इतना आप ध्यान रखिए, आपका व्यापार बहुत आगे जाएगा। पूरी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। देवगुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है और महादेव की भी कृपा बनी हुई है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत उत्तम है। बिल्कुल चिंता न करें, अक्टूबर का ये महीना आपके लिए सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी लेकर आने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, खतरा कहाँ बन रहा है वो भी बहुत जानने का विषय है। सबसे पहला खतरा आपको बन रहा है आपके अपनों से। वे अपने जो आपको हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अपने जो आपका मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे अपने जो हर तरह से आपको ये समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये लोग आपके अच्छे खासे बिजनेस की भी वाट लगा देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इनसे ज़रा आपको बचकर रहना है, इनसे ज़रा आपको सावधान रहना है। तो तुला राशि वालों, दिल से आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।